हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा लेसन लेकर आया रासायनिक विज्ञान में अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये दूसरा लेसन है स्टूडेंट। इससे पहले एक लेसन बता दिए हैं, जरूरी देखिएगा। हिंदी, संस्कृत, मैथ सबका सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव का। स्टूडेंट देख लीजिए जरूरी। दूसरा लेसन में है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका अभी भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, पेज को, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है स्टूडेंट? ठीक है, ये आपको 24 में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा जरूरी, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल कौन होता है? तो CH3COOH ये दुर्बल अम्ल कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी जो अम्ल है जल में घुलकर क्या देते हैं स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन प्लस देते हैं। क्या? हाइड्रोजन आयन देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा दिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? माने किसके द्वारा, जहां पर किसी क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है स्टूडेंट, तो किसमें अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वहां पर अम्ल वर्षा हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच समूह क्या होगा? यानी कोई विलयन नीले लिटमस पर को लाल कर देता है तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए इसका आसानी से बता देंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पर को लाल कर देता है। देखिए तो इसमें 7 तक आपको देखना है, ठीक है। अगर लाल लिटमस को नीले कर देता है और नीले को लाल कर देता है तो आप फिर 7 अंक याद रखना है। 7 से अगर कम रहे तो वो सम आंसर हो सकता है, 7 से ज्यादा रहे तो वो हो सकता है। 7 से कम ये तीनों रहते, तीनों को तो आंसर नहीं हो सकते, क्यों ना स्टूडेंट? तो ये क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। एक ही कोई आंसर हो सकता है, 7 से कम या 7 से ज्यादा वाले, ठीक है। तो तीन को तो आंसर नहीं होगा, कोई एक ही होना स्टूडेंट, ठीक है। छठा देखिए, एसेटिक अम्ल का तनुविलिया के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसेटिक अम्ल का कौन सा विलियम अच्छी बात है क्रम लिखा हुआ। तो एसेटिक अम्ल का यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सॉरी सिरका सी जैसा गंध देता है एसेटिक अम्ल, ठीक है स्टूडेंट, सिरका जैसी गंध देता है। सातवां क्वेश्चन चलते हैं। सातवां देखिए, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का रंग डालने पर क्या होता है? तो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला। आठवां क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड का उपयोग होता है स्टूडेंट। 8 के सी हो जाएगा। 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 10वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन लवण है? लवण कौन है स्टूडेंट? तो ये K2SO4 ये आपको लवण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लवण ये हो जाएगा। लवण मतलब जो ऐसा जो कड़वा लगता है, ठीक है। 11 देखिए, किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है? लाल लिटमस पत्र पर आयरन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो FeO4, ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होगा। 11 के सी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेके 7.8 तक हमारे शरीर में पीएच पारस काम करता है स्टूडेंट, ठीक है। 12 के बी हो जाएगा। 13, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट? तो NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब इससे कौन अलग है? तो चूना पत्थर एक ही समय खड़ी है, उसी को बोलते हैं संगमरमर, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरा होता है। तो ये आपको अलग हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 15 क्वेश्चन। 15, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन मान होता है? पीएच का क्षारक विलयन मान होता है स्टूडेंट, यानी ज्यादा, 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 होगा, 7 से 6, 7 से ज्यादा वाला जो आंसर आएगा वही होगा। अभी हम जस्ट बताएं स्टूडेंट। 16 देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने या ये विजातीय होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो ये क्लोर
क्षार अभिक्रिया कहलाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। 16 के हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? कौन परवल अम्ल है स्टूडेंट? तो परवल अम्ल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है परवल अम्ल। 18 क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान देखिए, हम बोले थे 7 से कम यानी 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा तो बड़ा सा नहीं, तो कम किसका हो? डी का आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन संक्षारक अम्ल है, यानी कि दाग दुग छुड़ाने वाला को कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षारीय अम्ल भी कहलाता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ये किस पदार्थ का बना होता है स्टूडेंट? तो ये बना होता है लीचेन का। किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म आपको क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है स्टूडेंट। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम या 7 से ज्यादा हम बोले थे स्टूडेंट। 7 से कम, ये भी 7 से कम, 7 को नहीं लेना है आपको, 7 से ज्यादा वाला ले लेना स्टूडेंट। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है आपका। 23 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय है? द्विक्षारीय है स्टूडेंट। तो निम्नलिखित में द्विक्षारीय है H2SO4, ये द्विक्षारीय है स्टूडेंट। ठीक है। 24 देखिए, बैटरी का अम्ल कौन है? बैटरी का अम्ल कौन है? तो बैटरी का अम्ल कहलाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ये बैटरी का अम्ल है स्टूडेंट। ठीक है। पहला देखिए 25, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ये कम आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl सबसे प्रबल लवण है स्टूडेंट। NaCl प्रबल लवण है। ठीक है स्टूडेंट। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 दिया हुआ, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथब्रश क्या होते हैं? दांत को साफ करने वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। वो क्या होता है? क्षारीय होते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट? 7। दम याद रखिएगा, मुर्जबानी है स्टूडेंट। ठीक है। 29 क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो विलयन के पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। बिल याद रखिए। और क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 30 देखिए, 30 है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो दीवारों को सफेदी करने के लिए यानी रंगने के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग? COHO2। समझ गए? काली चूना। ठीक है, काली चूना का उपयोग किया जाता है COHO2। 31 के भी हो। 32 क्वेश्चन देखिए, पहला वीडियो में 31 से बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, ये ऑप्शन आपको ऊपर है, बुझा हुआ चूना को बोल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना के ऑप्शन देखिए क्या होना था। बुझा हुआ चूना आपको COHO2 का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। बुझा हुआ चूना का सूत्र है। 33 क्वेश्चन देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का मान क्या होता है? जलीय विलयन का मान क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो जलीय विलयन का मान होता है आपको 7 से अधिक। जलीय विलयन का मान होता है लवण का 7 से अधिक होता है, और अम्लीय का होता है 7 से कम, और लवण का होता है 7 से ज्यादा। याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथोनिक अम्ल। क्या है? एथोनिक अम्ल है। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है, अभी जस्ट बताए हैं, हाइड्रोजन प्लस। क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस होता है। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? नीले को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होना चाहिए। 36 के क्वेश्चन आपको हो जाएगा, लाल को नीले कर देता, सॉरी नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता। हाँ ठीक है, 36 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद 37 क्वेश्चन देखिए,
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मैंने ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, 38 दिया हुआ, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभाव सूचक की कुछ बूंद मिलता है, उसने में लिखते कौन सा रंग मिलेगा उसको स्टूडेंट, तो ये हरा मिलेगा, क्या मिलेगा, हरा रंग मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया, एक जांच परखली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो ये विलयन का रंग कैसे परिवर्तित होगा, तो ये परिवर्तित होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट में, क्या होता है, कॉपर सल्फेट में होगा। 40 क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CuSO4 H2O 2H2O होगा, ठीक है। CuSO4 H2O 1/2 H2O होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। 41 क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय वर्षा होता है ना ही क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय वर्षा होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो ये किस रंग का होता है, तो किस रंग का होता है, ये बैगनी रंग का होता है स्टूडेंट, ठीक है। 42 देखिए, आयोडीन युक्त नमक कौन है, आयोडीन युक्त नमक कौन है, तो NaCl को आयोडीन युक्त नमक कहलाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। 43 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम स्टूडेंट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका नाम है स्टूडेंट। 44 क्वेश्चन देखते हैं, 44 है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल आपको तो गंधीय सूचक है, कैसे सूचक है, गंधीय सूचक है। 45 क्वेश्चन देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये जरूरी याद करना है, तो लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, यानी शल्य चिकित्सा में जो होता है ना, तो उसको जब अगर गोड़ हाथ टूट गया तो उसके क्या जोड़ा जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 46 के C हो जाएगा। 46 के बाद 47 क्वेश्चन चलते हैं, 47 क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है स्टूडेंट, अम्लीय होता है। 48 क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में किस में पाया जाता है, सिरका में स्टूडेंट, ठीक है। 49 क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत माने सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एसिटिक में सिरका में और सिट्रिक अम्ल में संतरा नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये भी बताया, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल। एक कॉमन क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के इसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपको दही में पाया जाता है, इससे पहले बताया स्टूडेंट, एक कॉमन के हो जाएगा। 52, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में आपको सिट्रिक लैक्टिक एसिटिक अम्ल, यानी कि आपको इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है सर, फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 53 क्वेश्चन देखिए, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांतों का टूटना कब से शुरू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 53, तो मुंह का पीएच इतना से अधिक और मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। 54 क्वेश्चन, हमारे पेट उत्तर से कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, हमारे पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 54 के C। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, सबसे ज्यादा विलयन किसका अम्लीय होता है, जो सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा विलयन वाला अम्लीय होता है। 55 के 56 क्वेश्चन देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2, ये धोने का सोडा का सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन दिया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। 57 के B हो जाए। 58 क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3,
59 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 59 दिया हुआ, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो जल की अस्थायी कठोरता हटाने के धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, इससे जल की अस्थायी कठोरता हट जाता है। 60 क्वेश्चन देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 60 के सी। 61 क्वेश्चन देखिए, सल्फेट हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है? सल्फेट हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है स्टूडेंट? ठीक है, तो इसका अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। 62 देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCO4 2H2, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 62 के बी हो जाएगा, और ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और ये आपको जिप्सम का सूत्र है। 62 के बी हो जाएगा। तो दूसरा वीडियो में हम आपको 62 तक वीडियो क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा वीडियो तक 93 तक क्वेश्चन है जो आपको तीसरा वीडियो में मिलेगा, जरूरी देखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू। हम बता दिए 63 क्वेश्चन से चलते हैं, ये 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। 63 देखिए, 63 है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इससे पहले बता दिए, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम आपको मेथनोइक अम्ल है। क्या है? मेथनोइक अम्ल। 64 देखिए, अम्ल का pH मान क्या होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है आपको CO2 आपको चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 65 के सी हो जाएगा। 65 के बाद 66 क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन भस्म नहीं होता है? निम्न कौन सा भस्म नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। तो 66 के आपको हो जाएगा NaCl आपको भस्म नहीं होता है। 67 क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 67 के डी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। 69 क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का जल का pH मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जल का pH मान क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जल का मान होता है आपको 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है स्टूडेंट, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति सूचक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रकृति सूचक है आपको हेल्दी, मेथिलीन ऑरेंज, फेनॉल मैथिलीन, इनमें से कोई नहीं। ये प्रकृति सूचक इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 71, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय ऑक्साइड है स्टूडेंट? ये क्षारीय ऑक्साइड है Na2O, ये क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है। 71 के डी हो जाएगा। 71 के बाद 72 क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका? एक बेकिंग पाउडर मिश्रण है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है NaHCO3 एक टार्टरिक अम्ल का ये बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। 73 क्वेश्चन देखिए, ओलोइक एस्टिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल है? ठीक है, ये कैसे अम्ल है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपको वसीय अम्ल है। कैसे अम्ल है? वसीय अम्ल। 74 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। 74 के सी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ये खाने वाला रासायनिक सूत्र का सोडा होता है। 76 क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, सिंपल है। 77 क्वेश्चन देखिए, कौन सा आयन लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पात्र को नीला करता है OH माइनस, ठीक है, नेगेटिव। 78 क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2, ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। 78 के सी हो जाएगा। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए, 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है स्टूडेंट? ये प्राकृतिक कौन सूचक है? फिर आपको यही क्वेश्चन स्टूडेंट, तो प्राकृतिक सूचक आपको हेल्दी है। कौन है? हेल्दी। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? कौन परवल क्षारक है स्टूडेंट, ठीक है। तो परवल क्षारक आपको
तो NaOH परबल क्षारक का स्टूडेंट, ठीक है। 81 क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से जो दही बनता है उसको किण्वन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन अभिक्रिया बोलते हैं स्टूडेंट। 82 क्वेश्चन, दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो दांत का कठोर भाग को इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल। सबसे कठोर भाग दांत का है। 83 क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए तो आयोडीन का उपयोग होता है स्टूडेंट, ठीक है। 84 क्वेश्चन देखिए, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नामक क्या होता है? तो ये CO का क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण है। क्या है ये? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। 85 क्वेश्चन देखिए, 85 है, यसद पुष्प क्या होता है? यानी फ्लोस्पर वर्ड वुड यानी यसद पुष्प क्या होता है? तो यसद पुष्प आपको ZNO कहलाता है, यसद पुष्प स्टूडेंट। 86 क्वेश्चन देखिए, सूख बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? सूखा हुआ बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 ये रासायनिक सूखा हुआ सूत्र है, ठीक है। 87 क्वेश्चन देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन होता है स्टूडेंट। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था। 88 क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल तो आपको ये HI, ये सबसे सबल अम्ल है स्टूडेंट, ठीक है। 89 क्वेश्चन देखिए, 89 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटरस को पत्र को लाल कर देता है? कौन नीले लिटरस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल नीले लिटरस पत्र को लाल कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। इससे पहले ही बताए थे। तो अब 90 क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आया था स्टूडेंट। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपको CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 91 क्वेश्चन देखिए, किस pH मान वाला सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे ज्यादा क्षारीय किसको होता है? सबसे ज्यादा मान रहेगा और सबसे ज्यादा क्षारीय कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये pH 11 सबसे ज्यादा क्षारीय वाला मान है। 92 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक है तो मेथिल ऑरेंज ये सबसे संश्लेषित सूचक है स्टूडेंट, ठीक है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र है स्टूडेंट। तो ग्लोबल लवण का सूत्र है Na2SO4 2H2 के, ये ग्लोबल लवण का सूत्र है स्टूडेंट। ये इसका 93 के D हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दूसरा लेसन में 93 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूरा बता दिए स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।